हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी 9th क्लास में। टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहले हमने क्लास फर्स्ट या LKG में सीखा था 1 to 9। ठीक है, तो 1 to 9 हमें क्यों सिखाया गया, इससे हम एक चीज़ याद करेंगे कि जो हमने पहले सीखा, सबसे पहले सीखा वो था नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या हो गया 1 to 9, 10, 11, 12 आगे जो भी चलता गया। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर में हमें जीरो और मिलती है साथ में। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीजर्स। इसको हम नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं और इंटीजर को z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में माइनस, इधर से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी इस तरफ इन्फिनिटी से लेके इस तरफ इन्फिनिटी तक जितने भी माइनस और प्लस वाले नंबर्स हैं वो है इंटीजर्स। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्या से डिनोट करते हैं, इसका ही एक पार्ट है इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि जिसको हम p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकें, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान करने के लायक है कि p कैन बी 0। यानी कि अगर मैं लिखूं कि 2/0 तो ये रेशनल नंबर में नहीं है, क्योंकि ये बन जाता है फिर इन्फिनिटी। ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं है। और अगर मैं लिखूं 0/2 तो ये हो गया 0। यहाँ देखो क्या 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो इन्फिनिटी बन गया। और यहाँ 0/2 लिखा, p को मैंने 0 लिखा और q को 2 लिखा, तो वो 0 हो गया। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में हो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। वहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका सेकंड पार्ट है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में वो नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, जिसको हम डिवाइड करें तो वो ना तो पूरा पूरा भाग हो और ना ही उसके नंबर्स रिपीट हों। ठीक है, वो होता है इरेशनल नंबर्स। इसमें रेशनल नंबर्स में
या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमने कहाँ पढ़ा? इसमें जो एक चीज़ रहेगी जो हमने सीखना था वही रहेगा, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो ये सारे नंबर्स हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, वो सारे रियल नंबर्स हैं। इसको हम एक जैसे डायग्राम में बनाते हैं। तो ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया होल नंबर, ये हो गया इंटीजर्स, ये रेशनल नंबर्स और ये रियल नंबर्स। इसका एक छोटा सा पार्ट है इरेशनल नंबर। यहाँ ये अलग क्यों है? क्योंकि रेशनल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये इससे अलग है। अब हम चैप्टर के बारे में सीखेंगे। क्लास 10th चैप्टर 1, रियल नंबर। ठीक है। चैप्टर 1 में आता है फर्स्ट थिंग यूक्लिड। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्यू इज एनी नंबर प्लस आर रिमाइंडर। ठीक है, ये कहता है यूक्लिड लेमा। यानी जो डिविडेंड है वो डिवीज़र के साथ में कोई नंबर की मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, जैसे 13 है। 13 क्या होगा? 6 इंटू 2 प्लस 1, ये हो सकता है 13 को ऐसे लिखेंगे क्योंकि एक रिमाइंडर बचता है। जैसे हम 13 को भाग करें 6 से, 6 2 जा 12, रिमाइंडर क्या बच गया? 1। ठीक है, ये जो फॉर्म है, हम भाग की जो फॉर्म सीखते हैं उसको इसमें लिख दिया। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसी के बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। यूक्लिड लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेप्स है कुछ, वो याद कर लें। नंबर 1, कोई भी दो नंबर दे रखे हैं ए और बी। ठीक है, कोई भी दो नंबर दे रखे हैं ए और बी। तो इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि जो शॉर्ट है, जो छोटा है इनमें से या इनमें से, उसको इन दोनों पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ। उस छोटा है उसको डिवाइज़र मानो और जो बड़ा है उसको डिविडेंड मानो। ठीक है,
तो हमें क्या मिलेगा, एक होल नंबर मिलेगा क्यू और एक चीज़ मिलेगी आर। ठीक है, तो जैसे मैं इसको अगर बी को बड़ा मानता हूँ, ए को छोटा, तो ये क्या होगा, क्यू ए क्यू हो गया ये, और ये आर। ठीक है, ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहता है, फर्स्ट ये है कि ये स्टेप लगाओ, यानी कि ये जो अप्लाई करो उसको। दूसरा स्टेप क्या है, हमें जो आर मिलेगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा या उसके बराबर, या बी से छोटा होगा, या ए से। यहाँ हमारे पास ए है, ठीक है, ए से छोटा होगा। ठीक है, जैसे ही हमें आर वो बराबर 0 मिल जाए, जैसे ही हमें आर 0 मिल जाए, तो उस स्टेप का है वो जो क्यू होगा, उस स्टेप का जो क्यू होगा वो HCF होगा किन्हीं 2 नंबर का। ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है वो HCF निकालने के लिए है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि 35 और 65 का HCF निकालो यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न। लेमा, अब हमें दिख रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा जो नंबर है वो डिविडेंट बन गया, ये डिवाइजर बन गया। 35 बन जा 35 टू जा 70 इससे बड़ा हो गया, तो 35 बन जा 35 3। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप इसके हिसाब से क्या बन गया कि 65 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 30। तो ये कह रहा था कि ए और बी को डिवाइड करो, तो ए क्या हो गया 35 इंटू 1 35, और आर क्या बच गया 30। जो क्या मिला है हमें ये है। ठीक है, रिमाइंडर ये यहाँ कहता है कि रिमाइंडर 0 से बड़ा और ए से छोटा। ए हमारे पास क्या है, ये है और बी ये है, तो ए हमारे पास है 35 से छोटा है ना। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, जैसे ये छोटा आया इसको डिविडेंट बना लिया हमने, फिर आगे अप्लाई किया, ये क्या हो गया 5 0। ये स्टेप क्या हो गया, ठीक है, जैसे ये फिर छोटा हो गया इससे, तो इस वाले को फिर से डिविडेंट बना लिया, तो 5 6 जा 30। हमें पता है हमें क्या मिल गया 0, तो इस स्टेप का क्या हो गया 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 प्लस 0। जैसे ही हमें यहाँ 0 मिला, इस स्टेप में 0 मिला आगे, तो इस स्टेप का जो डिवाइज़र है वो क्या है HCF है इन दोनों नंबर का, ऑफ 35 एंड 65 इज इक्वल टू 5। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, इसी हिसाब से हम इसमें सम करेंगे। एक बात और कि लेमा इज नॉट इक्वल टू एल्गो हम कह सकते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं होता। लेमा क्या है, लेमा जैसे ये बता रहा है मोहम्मद इबिन मूसा अल, ये जो बता रहे हैं ये कहते हैं कि लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा जो है वो पहले ही प्रूवन है स्टेटमेंट, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन
एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या है? उस लेमा के जो स्टेप्स हैं, वेल डिफाइंड स्टेप्स, वो है एल्गोरिथम। यहाँ हमें ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्या है? 135 और 225। सेकंड है 196 एंड 38220। थर्ड है 867255। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा इनका HCF पता करना है, जैसे हमने इस एग्जांपल में किया। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, देखूँगा फर्स्ट में बड़ा क्या है, 135 और 225 में से बड़ा कौन सा है ये, तो इसको मैंने डिविडेंट मान लिया, इसको डिवाइज़र मान लिया। 135 135 टू जा कितना हो गया, इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 13 टू जा 26 होता है, जो इससे बड़ा हो गया। तो 135 1 जा 135, ठीक है। बच कितना बचा, रिमाइंडर 0 बाई 22 माइनस 13 9। अब ये हमारे पास इससे छोटा आ गया, इससे छोटा आ गया तो इसको हम डिवाइज़र कर लेंगे और इसको डिविडेंट बना लेंगे। तो 90 1 जा 90, 92 जा 180 होता है, 180 इससे बड़ा है तो नहीं ले सकते। ये कितना आ गया, तो ये कितना बच गया 45। अब इसको फिर दोबारा 90 ले लेंगे, अंदर डिविडेंट बना लेंगे और ये डिवाइज़र 45 टू जा 90, यहाँ पे हमें 0 मिल गया। तो इस डिवीज़न के बेस पे जो इंक्लूड के स्टेप बनेंगे वो क्या बनेंगे, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, फिर 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। हमें यहाँ 0 मिला, इस स्टेप में यहाँ 0 मिला। तो इस स्टेप का जो डिवाइज़र होगा ये HCF होगा इन दोनों नंबर का। HCF हो गया 45, किसका 135 और 225 का HCF 45 हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है 196 38220। तो ये बड़ा है, ऑब्वियसली दिख रहा है। 38220 को 196 से हमें डिवाइड करना है। तो ये 3 है, यहाँ पे हम 3 डिजिट लेंगे। तो 19 2 जा 38 होता है, साथ में 6 की गुना होगी तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो 196 इंटू 196 कितना बचा, 12 में 6 गए 6, यहाँ बचा 7, पावर ली 17, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, हमने ऊपर से उतारा 2, ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर आया हमारे पास, इससे छोटा नहीं आया, इससे छोटा नहीं आया, और ना ही ये पूरा अब तक भाग हुआ है, यानी कि इसके 2 डिजिट और बचे हैं, ठीक है। छोटा आ गया था, लेकिन ये जो है अब तक पूरा भाग नहीं हुआ। जब तक पूरा भाग नहीं होगा हम अगला स्टेप स्टार्ट नहीं करेंगे यूक्लिड डिवीज़न का।
अब हमें देखना है कि ये किस पे जाएगा। ये लगभग जाएगा 9 पे। 9 6 54, 9 9 81 और 5 86, 8 9 1 9 और 8 17। ये कितना हो गया? 64। कितना बचा? 12 में से 4 गया 8। यहाँ 5 बच गया था, 5 में ने पावर ली 15 हो गया। 15 में से 6 गया 9। यहाँ फिर 7 बच गया, 0 बच गई। 7 में से 7 गया, 0 बच गई। 1 में से 1 गया 0। अब ऊपर से उतारा हमने 9 और 0। ठीक है, ये अब फिर भाग दे के देखेंगे इसको। 196 से 5 पे करके देखते हैं। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 48। रिमाइंडर बच गया 4। 5 1 जा 5 एंड 4 980। हमने यहाँ पे जो 9 है वो लिखा नहीं था, अब लिख देते हैं। और ये क्या आ गया? 5। हमें यहाँ पे 0 मिल गया। तो इसका यूक्लिड डिवीज़न लेमा के जो स्टेप हैं वो बनाते हैं। तो वो क्या हुए? 3 8 2 2 0 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। ठीक है, हमें यहाँ इस स्टेप में पहले ही 0 मिल गई यहाँ। तो इस स्टेप का डिवीज़र ये है। ठीक है, तो वो HCF हो जाएगा इन दोनों का। ठीक है, HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या करता है? कौन कौन से नंबर हैं? 8 6 7 एंड 2 2 5। 8 6 7 एंड 2 2 5। हमें पता चल रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो 8 6 7 को डिविडेंड बना लिया और 2 2 5 को डिवाइजर। अब देखो 2 2 5 को अगर मैं भाग करके देखूँ तो लगभग 3 आना चाहिए। 3 ही आएगा क्योंकि 4 इससे बड़ा हो जाएगा। फिर 2 2 5 4 जा इससे बड़ा हो जाएगा। 2 2 5 3 जा देखते हैं। 2 2 5 3 जा हो जाएगा 3 5 जा 15 1 3 2 जा 6 7 3 2 जा 6 6 7 5 2 7 में से 5 है 2। यहाँ 6 छोटा है तो इससे इसने पावर ली, ये होगा 16। 16 माइनस 7 9। यहाँ बच गया 7। 7 माइनस 6 1। ये छोटा बच गया और आगे हमारे पास कोई डिजिट बचा नहीं है, तो हम इसको डिवाइजर बना लेंगे, इसको डिविडेंड बना देंगे। फिर 1 पे जाएगा 192। ठीक है, अब घटाते हैं तो कितना बचा? 5 माइनस 2 3। 22 माइनस 19 3। अब हम इसको फिर अगला स्टेप बनाते हैं। 192 को डिविडेंड बना के ये 33 इंटू 6 करके देखते हैं। ये 9 हो गया, ये इससे बड़ा हो गया तो 33 इंटू 5। 5 3 जा 15 1। 5 3 जा 15 और 1 16। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? 12 में से 5 गए 7। यहाँ बच गया 8। 8 में 6 गया
2, ये बच गया 0। अब हम इसको अगला स्टेप बनाते हैं 33 को डिविडेंट बना के। 27 1 जा 27, कितना बचा 6। इसको फिर अगला स्टेप दोबारा बनाते हैं। 6 4 जा 24, कितना बचा 3। अगला स्टेप फिर बनाते हैं। 6 2 जा 3 2 जा 6, हमें यहाँ 0 मिला है। ये डिवीज़न लंबा हो गया, हमें यहाँ 0 मिला है। तो अब इसको 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 और ये 6, तो ये 6 के 6 स्टेप हम लिखते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, 8 6 7 इज इक्वल टू 2 2 5 इंटू 3 प्लस 192, ये हो गया 2 2 5 इंटू 3 प्लस 192। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, 2 2 5 इज इक्वल टू 192 इंटू में 1 प्लस 33। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, 192 इज इक्वल टू 33 इंटू 5 प्लस 27। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, 33 इज इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस 6। फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा, 27 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 3। सिक्स स्टेप क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0, हमें यहाँ 0 मिला। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि जिस स्टेप का आर रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए तो उस स्टेप का जो डिवाइज़र होगा वो HCF होगा। तो इस स्टेप का डिवाइज़र 3 है, तो क्या लिखेंगे हम, HCF ऑफ 8 6 7 एंड 2 2 5 इज 3। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। So that any positive odd integer is the form 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। ठीक है, ये क्या कहता है कि 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में होता है कोई भी ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमें देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, बी क्यू प्लस आर है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, ये बी क्यू प्लस आर है, वो किसके बराबर होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्यू यहाँ बड़ा होगा। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ, यहाँ छोटा मानो चाहे बड़ा, इसको और इसको कंपेयर करूँ तो हमारे पास क्यू क्यू आ गया, आर 3 आ गया और बी 6 आ गया। तो बी क्या आ गया हमारे यहाँ से 6। अब इसमें लगाता हूँ मैं ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर। ठीक है, हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 6 और ये बन गया यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो फॉर्मूला। बी की वैल्यू आ गई 6, तो आर की वैल्यू क्या होगी, हमने पढ़ा था कि आर की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी और बराबर या बी से छोटी होगी। तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 1 बाय 1 इसको पुट करके देखते हैं आर की वैल्यू। फर्स्ट क्या हो जाएगी हमारी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0। सेकेंड क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। थर्ड क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2। फोर्थ क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3। फिफ्थ क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4।
सिक्स क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 6 प्लस 5। अब देखो जो इसने पूछे थे 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यस 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 एंड 6 प्लस 5 आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ए आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एनी आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स वेयर व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 616 मेंबर्स का एक कॉन्टीजेंट ग्रुप है और वो 32 जो आर्मी बैंड है मेंबर्स के, 32 मेंबर्स का आर्मी बैंड, उसके पीछे मार्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम से पूछा गया है, यहाँ हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर पूछ लिया तो इसका मतलब हमसे अच्छे पूछ लिया उसने। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ और मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगा कि हमें रो और कॉलम का पता होता है। ये है रो, ये रो होगी। ठीक है, ये होते हैं कॉलम्स, ये हो गए कॉलम्स। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि ये कॉलम्स की संख्या पता करनी है, हमें मैक्सिमम क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर हैं 616 एंड 32। अब इस ब्याह पे हम HCF निकालेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो हमें दिख रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको हमने डिविडेंट बना लिया, इसको डिवाइज़र। 32 1 जा 32, 32 2 जा 64 होता है, जो इससे बड़ा हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 11 में से 2 गए 9, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2, ये 296। 32 9 जा देखते हैं हम कितना होता है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, वो +1 28। ठीक है, 32 9 जा हो गया 288। तो कितना बच गया हमारे पास 8, 16 माइनस 8, 8 बच गया। 8 यहाँ 8 बचा, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। कितना था ये 9 पे, सॉरी यहाँ लिखता हूँ। अब छोटा बच गया और ना ही कोई ऊपर डिजिट बचा हमारे पास, तो अब हम इसको 32 को डिविडेंट बनाएंगे। 8 4 जा 32, ये 0 0 मिल गया, हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका यूक्लिड लेमा बनाते हैं, उसके स्टेप बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा 616 इज इक्वल टू 32 एंड 2 19 प्लस 8, हमारा क्या बचा था 8। ठीक है, अगला स्टेप क्या बनेगा 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है, जहाँ भी हमें 0 मिले उस स्टेप का जो डिवाइज़र होगा वो HCF होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे
मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 8। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर। ठीक है, हमें क्या दे दिया, 3m m+1, क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं इसको लिख दूँ 3m+0 तो बात वही है, और इसको लिखूँ 3m+1 तो एक हिसाब से देखने पे ये क्या बन रहा है, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। यहाँ से मैं इसको लिखूँ अगर बी क्यू प्लस आर तो ये इसके बराबर होगा, ए बराबर 3m+0 3m+1 कोई भी ले लो। तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब बी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर, बी हो गया हमारे पास 3। तो यहाँ से आर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, आर क्या होता है, 0 से बड़ा या उसके बराबर तथा बी से छोटा। तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2, 3 हो नहीं सकती क्योंकि बी आ गया 3। तो ये आर की पॉसिबल वैल्यू है। अब 1 बाय 1 हम पुट करेंगे इसको, व्हेन आर इज इक्वल टू 0 तो ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर। ठीक है, आर क्या है हमारे पास 0, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 0, ए इज इक्वल टू 3q। अब हम यहाँ पे कहता है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, अब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। क्या हमारे पास ये इस फॉर्म में है, नहीं, हम इसको बना के देखते हैं अगर बनता है तो। अगर मैं इसको लिख दूँ 3 × 3q स्क्वायर, बात वही है। तो मैंने इसको बना दिया 3m, वेयर m इज इक्वल टू 3q एंड m इज सम इंटीजर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, ये आ गया फर्स्ट, 9q। ठीक है, ये आ गया 9q स्क्वायर से इसको मैंने 3 × 3q स्क्वायर बनाया, उसको 3q स्क्वायर को मैंने m से डिनोट कर दिया, यहाँ ब्रैकेट में रीज़न लिख दिया। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, यानी कि अब r की वैल्यू रख के देखते हैं हम, व्हेन r इज इक्वल टू 1। ठीक है, r इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर है ये, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर की वैल्यू 1। अब हम यहाँ भी लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × में 3q प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6
क्यू, ये था हमारे पास पीछे 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1। यहाँ से ये 9 का स्क्वायर, 1 का 1, 3 इंटू 2 6 क्यू, ये आ गया, वो आ गया ए स्क्वायर के बराबर। अब हम यहाँ इसको 3 कॉमन लेके देखते हैं किस किस में से आता है। इसको मैं लिखूँ कि 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस इसको लिखूँ 3 इंटू 2 क्यू, और इसको ऐसा ही पड़ा रहने दूँ 1 को। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया बाहर मैंने, ये क्या बच गया +1। तो 3m + 1 लिख सकता हूँ इसको, और आगे लिख दूंगा मैं m = 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, वेयर m इज सम इंटीजर। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या आ गया 3m + 1। सेकेंड हमारी स्टेटमेंट है वो प्रूव होगी। ठीक है, हमें ये 2 स्टेटमेंट पूछ रखी थी, ये हमारी प्रूव होगी यहाँ से। थर्ड भी 2 की वैल्यू रख के कर सकते हो। अब हमारे पास है 5वां क्वेश्चन। ठीक है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। ये इसकी तरह ही है, फोर्थ की तरह, लेकिन यहाँ बस स्क्वायरिंग की जगह क्यूबिंग होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है 9m, 9m + 1, 9m + 8। ठीक है, अब मैं इसको 0 लिख दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये a = bq + r। इन दोनों को या कंपेयर करूँ मैं, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9। अब मैं क्या लिखूँगा a = b की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, तो अब मैं क्या लिखूँगा a = 9q + r। अब b की वैल्यू 9 आ गई, तो r की पॉसिबल वैल्यू हमें पता चल गई क्या क्या होगी। ठीक है, r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी, r हमें पता है b से छोटा और 0 और से बड़ा या उसके 0 के बराबर होता है। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये होगी r की पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 इनको पुट करके देखेंगे। फर्स्ट केस है व्हेन r = 0, r 0 रखेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है a = 9q + r। तो 9q + 0, r की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो a क्या बचेगा हमारे पास 9q। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे क्यूबिंग, क्योंकि इसने क्यूब पूछ रखा है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हम क्यूबिंग करेंगे, तो ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, a³ = 9q का क्यूब, सॉरी यहाँ क्यूब, a³ क्या होगा 9 × 9 का क्यूब हमें पता है कि 7 to 9 होता है, क्या होगा क्यूब। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पेज पे।
ए क्यूब इज इक्वल टू 729 क्याऊ का क्यूब। अब हमारे पास अगर मैं इसको लिखूं कि 9 इंटू 81 क्याऊ क्यूब, तो कुछ गलत नहीं है क्योंकि मैंने इसका एक फैक्टर बना दिया 729 का। ठीक है, 729 का फैक्टर बना दिया। मैं इसको लिखता हूँ 9m, आगे लिखूँगा m इज इक्वल टू 81 क्याऊ क्यूब, वेयर m इज सम इंटीजर। ठीक है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9m फर्स्ट केस आ गया हमारा। अब हम करते हैं सेकंड केस, व्हेन r इज इक्वल टू 1। ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 9 क्याऊ प्लस r, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 क्याऊ प्लस r की वैल्यू 1। ठीक है, तो ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 क्याऊ प्लस 1 का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब हमें पता है क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 क्याऊ का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्याऊ का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9 क्याऊ प्लस 1 का इंटू 1 का क्यूब। तो ये क्या आ गया, 729 क्याऊ क्यूब प्लस 1 प्लस 9 9 81, 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 होता है 243, 243 क्याऊ स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब 1, 9 3 जा 27 क्याऊ। ठीक है, तो अब मैं इसको एक दूसरे तरीके से लिखता हूँ, 729 क्याऊ क्यूब प्लस 243 क्याऊ स्क्वायर प्लस 27 क्याऊ प्लस 1। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये किसके बराबर है, ए क्यूब के। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि 9 इंटू 81 क्याऊ क्यूब कर दिया, प्लस यहाँ क्या करता हूँ 9 इंटू अगर मैं इसको डिवाइड करूँ इससे, ट्वेंटी 27 क्याऊ स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 क्याऊ प्लस 1। अब मैंने यहाँ इनके फैक्टर बना दिए, तोड़ दिया एक किस्म से इनको। ठीक है, तो इसमें से और इसमें से मैं यहाँ 9 कॉमन लेता हूँ बाहर, तो ये क्या बच गया, 81 क्याऊ क्यूब प्लस 27 क्याऊ स्क्वायर प्लस 3 क्याऊ, बाहर क्या बच गया, प्लस 1। तो ए क्यूब हमारा क्या हो गया, 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 81 क्याऊ क्यूब प्लस 27 क्याऊ स्क्वायर प्लस 3 क्याऊ, वेयर m इज सम इंटीजर। ठीक है, थर्ड केस हमारे पास क्या आ गया, सेकंड केस में हमें ये मिल गया
9m+1 हमें क्या क्या मिल गया, एक तो 9m मिल गया ये रहा, सेकंड केस में 9m+1 मिल गया। थर्ड केस क्या है, व्हेन r = 2, तो a = 9q + r, ये स्टेटमेंट थी हमारे पास। तो a = 9q + r की वैल्यू 2 पुट कर दी, ठीक है। तो ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, तो a³ = 9q + 2 का होल क्यूब, ठीक है। a³ = 9q + 2 का होल क्यूब, ये क्या आ जाएगा, हमें पता ही है कि 9q³ + 2 का क्यूब + 3 × 9q का स्क्वायर × 2 + 3 × 9q × 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, 7 × 9 q³ + 8 + 9 9 जा 81, 81 × 2 162, 162 × 3, 162 × 3 होता है 486, ठीक है। क्या स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4, 4 × 9 36, 36 × 3 108 क्या, ठीक है। अब क्या वाले मैं एक तरफ ले आता हूँ, 729 q³ + 486 क्या स्क्वायर + 108 q + 8, ठीक है। अब मैं फैक्टर बनाता हूँ इनके, 9 × 81 q³ + 9 × 54 क्या स्क्वायर + 9 × 12 क्या, इसका फैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि 9 है ही नहीं इसमें, 9 से छोटा है। अब इसमें से और इसमें से मैं 9 बाहर कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या बच गया, 81 q³ + 54 क्या स्क्वायर + 12 क्या, बाहर क्या बच गया +8, तो मैं इसको लिखता हूँ 9m + 8 ब्रैकेट में लिखता हूँ m = 81 q³ + 54 क्या स्क्वायर + 12 क्या, m इज सम इंटीजर, ठीक है। तो हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट क्या आ गई है, a³ = 9m + 8, तो हमारे पास तीनों स्टेटमेंट आ गई, 9m, 9m + 1, 9m + 8, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस शोन या प्रूव्ड, ठीक है। तो हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।